जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में चर्चा में आया चीता प्रोजेक्ट, उसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानने के प्रयास करते हैं कि भारत में चीता विलुप्त कैसे हुए, उनके विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या थे। चीतों के विलुप्ति के विशेष दो कारण थे साथियों। पहला, जानवरों के शिकार के लिए चीता को पालतू बनाया जाता था। दूसरा, कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं कर पाते थे, इस वजह से उनकी प्रजाति पे अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा। ये चीते अपनी तेज गति तथा बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इसको पालना आसान था। तत्कालीन राजाओं और जमींदारों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर शिकार के लिए होता था, जिसमें से ये अन्य जानवरों को पकड़ने में उनकी मदद करते थे। चीतों को पालने का मुख्य कारण इनका सहज स्वभाव था और ये कुत्तों की भांति आसानी से पाले जा सकते थे। बाघ, शेर तथा तेंदुए के विपरीत यह कम हानिकारक होते थे, कम खतरनाक होते थे। इसी वजह से चीतों को पाला जाता था। और चीतों को पालने की वजह से इनमें प्रजनन नहीं हो पाता था, जिस वजह से इनकी प्रजाति, इनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाती। साथियों, चीतों को भारत लाने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया और वो सफल भी हुआ। अभी हाल ही में जो चीता परियोजना चलाई जा रही थी, उसके तहत लगभग 8 चीते अफ्रीका से भारत लाए गए हैं। और वहीं वर्ष 1970 में भारत सरकार ने ईरान से चीतों को मंगाने की पेशकश की थी। बदले में ईरान को बाघ तथा एशियाई शेर देने का वादा किया गया था, लेकिन प्रारंभिक बातचीतों के बावजूद यह समझौता नहीं हो सका था। ईरान के चीतों की संख्या बेहद कम थी और यह हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने चीतों की संख्या बढ़ाने की इच्छा प्रदर्शित की थी और इसी वजह से अफ्रीका से बातचीत करने के बावजूद प्रोजेक्ट चीता के तहत लगभग 8 चीते लाए गए हैं। और ये प्रोजेक्ट चीता के तहत आए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ा गया है। साथियों, जानकारों का कहना है कि ये चीते भारत में खुले जंगल और घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में मदद करेंगे। यह जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेंगे और जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण और मिट्टी की नमी संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर समाज के लोगों को लाभ होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत के चीतों का अस्तित्व कैसे बनाए रखना है। तो इसमें खास करके उनका ख्याल रखना पड़ेगा। वही बात की जाए कि कूनो पार्क में ही इनको क्यों छोड़ा गया, तो कूनो नेशनल पार्क इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर चीतों को खाने की कमी नहीं होगी, यानी पर्याप्त मात्रा में शिकार करने के लायक जीव यहां पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा 181 चीतलों को दूसरे अभयारण्य से कूनो पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क का वातावरण भी अफ्रीकी चीतों के अनुकूल है। करीब 748 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नेशनल पार्क, जिसमें इंसानों का आना जाना बिल्कुल कम है, इस वजह से ये वहां पर संरक्षित रह सकते हैं। इनकी खास बातें अगर देखा जाए तो काफी लोग इनको जंगली बिल्ली के नाम से भी जानते हैं और इनमें और तेंदुओं में काफी अंतर होता है। ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। चीता दौड़ते वक्त लगभग 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। दौड़ते समय चीता लगभग आधे वक्त हवा में रहता है। चीता कभी भी इंसानों का शिकार नहीं करता है, खास करके ये दिन में शिकार करता है। तेंदुआ भी इसी के जैसा दिखता है और तेंदुआ मानव जाति पे बहुत ज्यादा आत्मघाती होता है, किंतु वह रात में शिकार करता है और दिन में वो छिपा हुआ होता है। तेंदुआ मवेशी पशुओं को शिकार करता है। मवेशी के मालिक इन चीतों का शिकार कर देते हैं।